हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हम लोग लीनियर अलजेब्रा में, जैसा कि तुम लोग पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज जो है हम लोग एक न्यू टॉपिक पर हैं जिसका नाम होगा मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और इसमें जो है ये शुरुआत में थोड़ा सा थ्योरी को समझना है। सवाल ठीक है, पूरा बनने लायक रहेगा, थ्योरम भी अच्छा है। एक सवाल यहाँ से जरूर आता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में। तो आज हम लोग जो है चैप्टर शुरू करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ओके स्टूडेंट्स, शुरुआत किया जाए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, टाइटल का नाम है मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमें मैट्रिक्स बनाना है और मैट्रिक्स को कोरिलेट करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। मैट्रिक्स को कोरिलेट करना है मतलब मैट्रिक्स को ऑब्टेन करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से बाय द ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश। तो हम लोग सबसे पहले U कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, याद रखना है। U कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और V कोई m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। याद हो गया, U कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और V कोई m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। जैसा कि स्टूडेंट्स तुम लोग पहले से जानते हो कि m डायमेंशन का मतलब जिसके बेसिस में n एलिमेंट्स होगा, और भी अगर n डायमेंशनल है, m डायमेंशनल है मतलब उसके बेसिस में m एलिमेंट्स होगा, तभी तो उसका डायमेंशन कहलाता है। तो एक b बेसिस लिया u का जिसमें n एलिमेंट्स है, इसलिए n डायमेंशनल है। v का बेसिस लिया b डैश जो कि m डायमेंशनल है। ओके है, जैसे n डायमेंशनल आएगा उसका एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा, तुम जान रहे हो। तो बेसिस एग्जिस्ट करेगा जिसमें n एलिमेंट है, और v का बेसिस एग्जिस्ट करेगा b डैश जिसमें m एलिमेंट्स है। बी द ऑर्डर्ड बेसिस फॉर u एंड v, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड बेसिस बोलते हैं। लेट t बी द LT फ्रॉम u इंटू v। तुम जान रहे हो कि t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना है u इंटू v में। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सब कोई याद हो गया होगा। थ्योरी की मदद से ही हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा कंसेप्ट मेरे पास हो। u कोई n डायमेंशनल है, v कोई m डायमेंशनल है जिसके बेसिस में n एलिमेंट्स है और m एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, जिसको हम लोग नाम दिया है b और b डैश, और t कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u और v में। ओके, लेट t फ्रॉम LT फ्रॉम u इंटू v। वी नो t इज कंप्लीटली डिटरमाइंड। t को हम लोग पूरा का पूरा ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इट्स एक्शन ऑन वेक्टर अल्फा j। कोई अल्फा j इसमें है, बिलोंग्स टू द बेसिस ऑफ u, बिलोंग्स टू द बेसिस ऑफ u। Obviously, t is completely determined by its action on the vector alpha j belongs to the basis for u. Each of n vector t alpha j is uniquely expressed on a linear combination of बीटा 1 से लेके बीटा m तक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस n वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, each of n वेक्टर लिख सकते हैं टी अल्फा जे के रूप में, जो कि यूनिकली एक्सप्रेस होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा 1 से लेके बीटा m तक, बिकॉज टी अल्फा जे बिलोंग्स टू v। अगर अल्फा जे u का है तो टी अल्फा जे v का रहेगा, चूंकि t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इंटू v। तो टी अल्फा जे को हमने बोला कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इस वेक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसको लिखा गया है a1j बीटा 1, a2j बीटा 2 डॉट 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 am बीटा m के रूप में। इसी को अगर समेशन के रूप में हम लोग लिखें तो पाएंगे हम लोग a1j बीटा j i बराबर 1 से लेके m तक पुट करते जाओगे, 1 2 से आते जाएगा, 1 2 3 4 i बराबर पुट करते चले जाओगे, सिर्फ i पुट करने से ये आ जाएगा। मतलब टी अल्फा जे को हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस करना है ऑन द बेसिस फॉर बी डैश, बेसिस फॉर बी, बेसिस फॉर बी मतलब बी डैश, a1j b1 a2j b2 डॉट 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 am बीटा m के रूप में। द स्केलर्स a1j 2j डॉट 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 amj आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी अल्फा जे। इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी अल्फा जे इन द ऑर्डर्ड बेसिस फॉर बी डैश। तब m क्रॉस n मैट्रिक्स जिसका jth कॉलम कंसिस्ट करेगा इस कोऑर्डिनेट्स को। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहा है a1 a1j a2j, ये सारा द स्केलर्स a1j 2j आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ t अल्फा j इन द ऑर्डर्ड बेसिस किसका, b डैश का। तब
द m क्रॉस n मैट्रिक्स whose jth कॉलम कंसिस्ट ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स, वही कोऑर्डिनेट्स को उसके कॉलम में हम लोग एडजस्ट करेंगे और उसी को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T रिलेटिव टू द पेयर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस B एंड B डैश, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे T B डैश, T सेपरेटर B डैश, या कंप्लीटली T से भी बोल सकते हैं, यहाँ B और B हिडन है। मतलब T को हम लोग बोलेंगे T B डैश, इसी को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू द बेसिस B एंड B डैश, और इसी से हम लोग वो कंप्लीटली मैट्रिक्स को हम लोग जनरेट करेंगे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। मैट्रिक्स एक आ जाएगा T, उसी को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ऐसा मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमें प्राप्त हो, उसी को बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको डिनोट करेंगे T सेपरेटर B डैश से या कंप्लीटली T से, और इस T का मतलब होगा Aij m क्रॉस n। ओके, थोड़ा सा इस पर हम लोग और बात करते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा और बात करते हैं, मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ T अल्फा j, coordinate of T alpha j is ordered basis B dash form the first column of the matrix. The coordinate of T alpha j, अल्फा 1 है ये T अल्फा 1, ये T अल्फा 2 इज द ऑर्डर्ड बेसिस B डैश फॉर्म द सेकेंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, and similarly T alpha 3 is the ordered basis B dash form the third column of the matrix। जैसा कि तुम देख रहे हो, the coordinate of T alpha 1 is the ordered basis B डैश, जो कि फॉर्म करेगा फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स को। फर्स्ट वो जो हम लोग जो स्केलर से आया था वही फॉर्म करेगा पहले कॉलम को। उसी तरह T अल्फा 2 इज द ऑर्डर्ड बेसिस B डैश फॉर्म द सेकेंड कॉलम। उसी तरीके से T अल्फा 3 जो है वो ऑर्डर्ड बेसिस फॉर्म करेगा थर्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स को। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं द m क्रॉस n मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n completely determined the linear transformation T, the linear transformation T। मतलब उस पूरे m क्रॉस n मैट्रिक्स को हम लोग completely determine कर सकते हैं by the linear transformation T के द्वारा। Any problem in that? इसी को हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू से समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम उठाते हैं हम लोग और हम लोग बात करते हैं, मिटाते हैं इसको। द मैट्रिक्स m क्रॉस n Bij completely determines the linear transformation T। एनी मोर प्रॉब्लम? T अल्फा 1, T अल्फा 2 और T अल्फा 3 निकाल के उसका जो स्केलर्स आएगा सारा कहलाएगा उस मैट्रिक्स का कॉलम्स कहलाएगा, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। हम लोग बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल मेरा है द let T be the LT on the vector space V2F defined by TAB बराबर दिया हुआ है A0। TAB ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है AB0,
यहाँ से हम लोग टी कोई बोला है एल टी ऑन द वेक्टर स्पेस V2F, डिफाइन करके दिया है टी ए बी का मतलब A0। यहाँ हम लोग बात करते हैं राइट द मैट्रिक्स ऑफ टी टू द स्टैंडर्ड बेसिस, टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V2F, स्टैंडर्ड बेसिस V2F 1001, V3F का स्टैंडर्ड बेसिस 100, 010, 001। हम लोग लेट मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन में, इस एग्जांपल को बढ़िया से देखें, सवाल आसानी से बनेगा। लेट B बराबर मान लिया जाए एक बेसिस जिसमें अल्फा 1 और अल्फा 2 है, बी द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर V2F। मान लिया जाए B बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 स्टैंडर्ड बेसिस है। स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब देन हम लोग अल्फा 1 बराबर कितना बोले, बोलो 10 और 01। अल्फा 1 हो जाएगा 10 और अल्फा 2 हो जाएगा 01। यह आ गया टी अल्फा 1 बराबर T10 का वैल्यू देख रहे हो ए बी है ना, ठीक, कितना हो जाएगा, ए बी में ए को छोड़ देना है, बी के स्थान पे 0 आ जाएगा, ये डिफाइन करके दिया है, इसका मतलब हो जाएगा 10। now let us express T अल्फा 1, पहले बताए थे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन B। तो T अल्फा 1 को हम लोग लिख पाएंगे 10 और 10 को लिख पाएंगे 110 और लिख पाएंगे 001। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 10 ही आएगा, मतलब ये हो गया 1 इंटू अल्फा 1 0 इंटू अल्फा 2, 1 इंटू अल्फा 1 0 इंटू अल्फा 2। देख रहे हो कि टी अल्फा 1 को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स के रूप में दिखा पाए 1 इंटू अल्फा 1 और 0 इंटू अल्फा 2, तो यही 10 उस मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा। उसी तरह से लेट अस एक्सप्रेस, हम लोग बात करें आगे, नाउ लेट अस express T alpha 2 is a linear combination of vectors in B। मतलब T alpha 2 का मतलब कितना है, अल्फा 2 का मतलब आ जाएगा 01। T अल्फा 2 का मतलब कितना है, अल्फा 2 का मतलब 01, और 01 का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो आएगा 00, और 00 को लिख पाएंगे हम लोग 0 इंटू 10 और 0 इंटू 01, मतलब 0 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2, 0 अल्फा 1 0 अल्फा 2। तब मैट्रिक्स ऑफ टी जो आएगा, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द ordered basis B, मतलब इसको डिनोट करेंगे हम लोग TB से या सिंपली T ऐसे B से, और इसका बात करेंगे, बताए थे कि 1 और 0 इसका पहला कॉलम आएगा, इसका 0 0 दूसरा कॉलम आएगा, मतलब यही कहलाएगा इसका मैट्रिक्स। हम लोग बात करें T with a linear transformation on the vector space V2F defined by TAB को बताया है कि TAB का मतलब आप निकालें A0। राइट द मैट्रिक्स T, मतलब मैट्रिक्स T को आपको लिखना है किसके रिलेटिव, टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V2F। तो स्टैंडर्ड बेसिस इसका मान लिया B, जिसमें V2F बोला है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 विद द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर V2F। तो अल्फा 1 का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 10, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, अल्फा 1 स्टैंडर्ड बेसिस है तो अल्फा 1 का 10 और अल्फा 2 का कितना आ जाएगा 01। स्टैंडर्ड बेसिस अगर V3F बोलता तो यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लेते, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है बेसिस तो स्टैंडर्ड बेसिस लेना है। अब बेसिस भी दे दिया है तो उसमें हम लोग अलग बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करें यानी देखो अच्छा से, टी अल्फा 1 T10 और T10 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा देखो 10। ओके, तो इस T अल्फा 1 को एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन इन B,
तो लीनियर कॉम्बिनेशन बी में टी अल्फा 1 का वैल्यू कितना है 10। 10 को अगर लिखना चाहें तो 1 × 10 प्लस 0 × 0 1 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो वही 10 आएगा, क्योंकि 1 + 0 0 + 1 ऐसे आएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 0। तो यहाँ आ जाएगा टी अल्फा 1 का वैल्यू, यही मेरा अल्फा 1 है, यही मेरा अल्फा 2 है। तो टी अल्फा 1 को हम लोग लिख पाए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस अल्फा 1 एंड अल्फा 2। उसी तरह से टी अल्फा 2 को भी एक्सप्रेस करेंगे। अगर अल्फा 3 रहता तो अल्फा 3 को भी एक्सप्रेस करते। तो टी अल्फा 2 का वैल्यू कितना है, अल्फा 2 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 0 1। टी 0 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा 0 0। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ जो भी एलिमेंट रहता है, जो यहाँ रहता है, जो यहाँ रहता है, उसको यहाँ हम लोग 0 लिखते हैं। तो टी 0 है तो यहाँ पर कुछ भी रहे तो यहाँ पर हम लोग को वही एलिमेंट लिखना है, तो वही एलिमेंट लिख दिया। यहाँ कुछ भी एलिमेंट रहे यहाँ पर 0 लिखना है तो 0 लिख दिया। 0 0 को हम लोग लिख पाएंगे 0 1 0 प्लस 0 0 1, और ये 0 अल्फा 1 0 अल्फा 2। तो ये जो दिख रहा है 1 और ये दिख रहा है 0, ये पहला कॉलम आएगा उस मैट्रिक्स का। ये जो दिख रहा है 0, ये जो 0 दिख रहा है ये दूसरा कॉलम आएगा, और इसी को हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी बराबर, इसको डिनोट करेंगे टीबी को बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी। बोलो मुस्कान, क्या बोलेंगे इसको, बोलो मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी, टी का ऑर्डर्ड बेसिस बी के द्वारा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इसका जैसे कि बताए थे, इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इस मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देख लो, नोट डाउन। चलो बिठा दें इसको हम लोग, और हम लोग एक सवाल को बनाते हैं इस पर। इसका सवाल इम्पोर्टेंट है, इसका थ्योरम इम्पोर्टेंट है, एक सवाल इसका जरूर आता है। तो एक सवाल को हम लोग बना लेते हैं इसका। एक हम लोग बनाएंगे शुरुआत में स्टैंडर्ड बेसिस पर, तो अभी हम लोग बनाए। एक हम लोग बनाते हैं इसके, जब बेसिस कोई दूसरा दिया हुआ रहे तब कैसे बनाएंगे। एक सवाल हम लोग उठाते हैं और उस सवाल को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। सवाल के द्वारा और भी अच्छी तरह समझ में आ सकता है। ये दिया हुआ है, find the matrix of the LT on V3R defined by T A B C बराबर दिया हुआ है 2B + C A - 4B और दिया हुआ है 3A। 2B + C A - 4B और 3A with respect to the ordered basis B dash, ordered basis B, and also with respect to ordered basis B dash where दिया हुआ है B बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और एक दिया हुआ है B डैश जो कि है 1 1 1 1 1 0, और दिया हुआ है 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0। थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो हम लोग एक एक करके निकालें। मेरे पास लेट T is the LT, T be the LT। हम लोग को मैट्रिक्स बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस B एंड विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस B डैश। मतलब हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड T B एंड T B डैश। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले T पर। मेरे पास वी हैव दिया हुआ है T A B C करके दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक करके वैल्यू निकाल लें। T अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 मेरे पास ऐसे करके बोल सकते हैं, अल्फा 1 बराबर दिया हुआ है 1 0 0, अल्फा 2 बराबर दिया हुआ है 0 1 0, अल्फा 3 बराबर दिया हुआ है 0 0 1। तो हम लोग T अल्फा 1
निकाल लें। टी अल्फा 1 मतलब T100, T100 का मतलब यहाँ से हम लोग निकाल लें फार्मूला के द्वारा। कितना आ जाएगा देखो, 2b प्लस सी है, टी आ जाएगा 0, बी और सी चूँकि 0 है यहाँ दिख रहा है, यही मेरा ए है, यही मेरा बी है और यही मेरा सी है। तो दूसरा निकाल लें a माइनस 4b, तो 1 माइनस 4b इंटू, तो 4 इंटू 0 खत्म हो गया। और एक निकाल लें T0, तो इसका अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करें 3a मतलब कितना हो गया 3, 0 1 3, 3a एक स्थान पर ये है। तो इस 0 1 3 को हम लोग लिख पाएंगे 0 स्टैंडर्ड बेसिस कितना है 100, हम देख रहे हो कि स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस में सीधे लिखा जा सकता है 100 1 के रूप में लिखेंगे 0 1 0 और यहाँ पर लिख देंगे 3 0 0 1। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो पक्का 0 1 3 मिलेगा। 0 0 हो गया 0 0 1, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 3 आ गया। ये वाला पूरा एलिमेंट मिल गया। मतलब ये जो कहलाया टी अल्फा 1, उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे टी अल्फा 2। अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो आप इसे सीधे लिख सकते हो, अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। टी अल्फा 2 मतलब टी कितना है 0 1 0, इसका निकालते हैं। टी इसका वैल्यू कितना होगा T0 कितना हो जाएगा देखो, यही मेरा यहाँ पर A है, यही मेरा B है और यही मेरा C है। तो बोला है 2b प्लस सी मतलब हो जाएगा 2, B का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू 0 है, 2 आ गया। यहाँ पर A माइनस 4b तो ये आ जाएगा, ये तो हो गया 0 माइनस 4 और 0 3a बोला है तो ये आ जाएगा 0। इसको हम लोग लिख पाएंगे 2, सीधा लिख सकते हैं 2 1 0 0 माइनस 4 0 1 0 और प्लस 0 लिख के हम लोग लिख देते हैं 0 0 1। जरा सॉल्व करके देखो तो यही आएगा। स्टैंडर्ड बेसिस में डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 2 0 0, 2 आ गया, 0 माइनस 4 0 आ गया, 0 यहाँ से माइनस 4 0 और यहाँ से आ गया 0 0 हो गया, लिख पाएंगे। इसी तरह से हम लोग का लिख पाएंगे टी अल्फा 3 मतलब T0 0 1, T0 0 1 का मतलब हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा देखो T0 0 1, तो ये आ जाएगा 0, यही मेरा A है, यही B है और यही C है। तो 2b प्लस सी बोला है, तो 2b प्लस सी मतलब 1 हो गया। और बोला है a माइनस 4b दोनों 0 है, A और B, और 3a मतलब 0 1 0 0 ऐसे आ गया। इसको हम लोग लिख पाएंगे 1 1 0 0, इसको लिख पाएंगे 1 0 1 0 और इसको लिख पाएंगे 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 मैच कर लेते हैं, 1 यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0, दूसरा पार्ट में 0 यहाँ हो गया 0, तो कितना आ गया दूसरा पार्ट में 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तीसरा पार्ट में यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 0, पहला वाला पार्ट में 1, यहाँ पर आ गया 0। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि इसका जो हम लोग मैट्रिक्स लिखने वाले हैं AIJ, मतलब बात करें हम लोग 3x3 का, तो यहाँ पर बात करें टी ऑर्डर्ड बेसिस किसके साथ लिख रहे हैं हम लोग, B के साथ। तो B के साथ इसका जो पहला जो एलिमेंट है, ऑब्वियसली टी अल्फा 1 को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पाए, टी अल्फा 2 को भी लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप लिख पाए और टी अल्फा 3 को भी उस स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पाए। इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा 0 1 3, यहाँ आ जाएगा 0 1 3, ये जो दिख रहा है 0 1 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 4 0, 2 माइनस 4 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0, यही कहलाएगा। ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ये एक डेमो एग्जांपल है जिसमें हमने ऑर्डर्ड बेसिस लिया था, लेकिन इस बी डैश में ऑर्डर्ड बेसिस नहीं है, इसीलिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। इस ऑर्डर्ड बेसिस बी डैश को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोग नेक्स्ट सवाल में देखेंगे।
तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो B100 ये 010 ये 001 टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें निकालना है TB, तो हम लोग TB निकाले हैं अभी। उसके बाद हम लोग निकालेंगे TB डैश। तो अल्फा 1 मेरे पास दिया हुआ है, अल्फा 2 मेरे पास दिया हुआ है, अल्फा 3 मेरे पास दिया हुआ है। तो हम लोग T अल्फा 1 को लिख पाए। T अल्फा 1 का वैल्यू, अल्फा 1 का वैल्यू 100 दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू इस फार्मूला से निकाल लिए जो कि 013। अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो तुम सीधे लिख के देखोगे वही आएगा। स्टैंडर्ड बेसिस में 0 इंटू इसका पहला अल्फा 1 लिख सकते हो, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो 0 इंटू अल्फा 1, 0 इंटू 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 3 इंटू अल्फा 3, ऐसे करके भी दिखा सकते हो। ये तुम देख रहे हो कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के रूप में लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाया गया है। तो ये जो 0 1 और 3 है यही कहलाएगा मैट्रिक्स का पहला कॉलम, और यही उसी तरह से T अल्फा 2 उसी तरह से T अल्फा 3। नोट डाउन करो, अच्छा सवाल है, खास सवाल। तो आज जो है हम लोग आज इतना ही करेंगे। B डैश का निकालेंगे हम लोग अगले दिन। और जैसा कि तुम देख रहे हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, तो इस पर हम लोग सवाल बना रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिस पर बताए और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें समझाए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग कैसे मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे। मतलब वो मैट्रिक्स कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो तुमने देखा कि किस तरह से स्टैंडर्ड बेसिस के रूप में हमने लिया था। अभी ये जो सवाल दिख रहा है B डैश पर, जो कि TB डैश हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालें। उम्मीद करते हैं कल ही एक क्लास लेक्चर होगा तुम लोग का। और इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर थ्योरम देखेंगे। पहले हम लोग एक आध दो सवाल बना के और अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे। जैसा कि तुम देख रहे हो लॉकडाउन अभी जारी है, 30 अप्रैल है, और बहुत दुखदायी न्यूज़ है हम लोगों के लिए कि एक पर लॉकडाउन, ऊपर से दो हमारे सिने जगत के बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ग्रेटेस्ट एक्टर जिसको बोलेंगे, एक इरफान खान, और उसी के दूसरे दिन ऋषि कपूर साहब, जिसका हम लोग बहुत पिक्चर को आनंद लिया करते थे। बहुत सारे पिक्चर्स, इसका बहुत सारे जो हिट पिक्चर्स थे, दीवार और कभी कश्मीर की कली वगैरह वगैरह, बहुत सारा पिक्चर्स, अच्छा पिक्चर उन्होंने बनाया। और उसी को श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। और बहुत दुखद दिन है, लेकिन क्या करें, इस लॉकडाउन में बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। तो ये भी एक झेलने का था, तो हम लोग उसको निपटे। और हम लोग अगले क्लास में जो मिलेंगे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से इन दोनों अभिनेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, जिसमें हम लोग TB डैश निकालेंगे और इस पर एक और सवाल बनाएंगे, जिससे हम लोग पूरी अच्छी तरह से उसे समझ पाएँ। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं कल ही बात होगा। तो इंक ख़त्म हो गया था, तो क्लास धीरे धीरे चल रहा था। आज तुमने देखा कि इंक पूरा का पूरा आ गया हमारे पास। अब हम लोग डस्टर भी ले आए हैं, सारा चीज़ पहले अवेलेबल नहीं था। तो आज से हम लोग क्लास जो है स्पीड करेंगे। उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा। बाय बाय।